हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज राबिया शाहिद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर तो बन चुके हैं, लेकिन उनके सदर बनने से कौन से ममालिक खुश हैं और कौन से ममालिक ना खुश हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर इरफान अली फ़ानी। ही इज़ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान। अस्सलाम, कैसे हैं राबिया? वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इरफान, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से लोगों का मिला जुला रिएक्शन था। कुछ ममालिक खुश थे, कुछ ममालिक ना खुश थे। मैं चाहूँगी कि ज़रा आप बताएं वो कौन से ममालिक हैं जो खुश हैं और वो कौन से ममालिक हैं जो ना खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी सदर बन गए अमेरिका के, और वहाँ पे दुनिया के पूरे मैप में कहीं पे आपको शादियाने बजते हुए दिखाई देंगे और कहीं पे आपको उदासियाँ छाई हुई नज़र आती हैं। अब आपने बात की कि सबसे ज़्यादा नाखुश मुल्क कौन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पे, तो उनमें जो सबसे पहला नंबर आता है ना जी, वो है यूक्रेन। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि यूक्रेन क्यों भाई? अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल जो कैंपेन की इलेक्शंस के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन के अंदर, क्योंकि मेरा माजी जो है वो जंगों को रोकने के लिए है, मशहूर हूँ मैं जंगें करने के लिए, मैं कई नई जंग शुरू नहीं करता, मैं जंगों को रोकता हूँ। तो यूक्रेन की वॉर को तो मैं एक दिन में आके ख़त्म कर दूंगा। अब कैसे करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताता है। इस वजह से यूक्रेन जो ज़ेलेंस्की जो सरबराह है यूक्रेन का, वो इस वक्त इंतहाई मुस्तरब है, इंतहाई बेचैनी का शिकार है कि अगर अमेरिका जो है वो इसको जंग को रोकता है तो उसके पास ऑप्शंस क्या हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इस वक्त रूस जो है उसके पास यूक्रेन की 18 से 20% जो टेरिटरी है वो उसके कब्ज़े में आ चुकी है। और अभी 20 बल्कि 2 महीने, सवा 2 महीने हैं वाइट हाउस में जाने में। तो इन 2 या सवा 2 महीनों में जब जो यूक्रेन है उसकी फ़ौज जो है वो डीमोरलाइज हुई पड़ी है, और डीमोरलाइजेशन इस वजह से कि अब जंग ख़त्म तो होनी है तो वो फ़ाइट के लिए तैयार नहीं है। अब उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है रूस। अब उसकी कोशिश ये है कि 20 जनवरी तक जितनी ज़्यादा यूक्रेनियन टेरिटरी के ऊपर वो काबिज़ हो सकता है वो हो जाए, क्योंकि उसने कहा था कि मैं स्टैंड स्टिल मैनर से इस जंग को ख़त्म करूँगा। और स्टैंड स्टिल मैनर का मतलब ये होता है कि जो मुल्क जहाँ तक पहुँच गया वहाँ पे रुक जाए। तो अगर 20 या 30% टेरिटरी रूस के पास होगी जब स्टैंड स्टिल होगा जंग के अंदर, तो इसका मतलब है कि यूक्रेन का वो सारे का सारा हिस्सा जो है वो रूस का हिस्सा बन जाएगा, और रेस्ट ऑफ द यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इज़्तिराब में इसी वजह से है। और दूसरा, जो यूक्रेन के ये मसला किस तरीके से हल कैसे होगा, ये इससे भी अहम सवाल है कि उसने कह तो दिया कि मैं एक दिन में जंग को ख़त्म करूंगा, तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन फॉर द रशिया एंड व्हाट वुड बी द ऑप्शंस फॉर द यूक्रेन। अब देखें, रशियन पुतिन के भी स्टेटमेंट में सुन रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये कहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप से बात करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मैं उनके साथ मुलाकात को और यूक्रेनियन वॉर के हवाले से जो मुज़ाकरात है ना उनको वेलकम करूँगा। और डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ये कहते हुए आपको सुनाई देते हैं कि ही इज़ माय फ्रेंड, जो पुतिन है। अब जब इन दोनों की मुलाकात होगी तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो किसी ना किसी डील ऐसी देगा रूस को, और रूस भी, एंड पुतिन इज़ वेरी स्मार्ट प्रेसिडेंट और रशिया। तो अब वो जिस डील के ऊपर आएगा, एक तो वो ये डील होगी कि यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, अगर आप उन सैंक्शंस में रूस को रिलैक्सेशन देते हैं तो हम जंग के खात्मे की तरफ आते हैं। और दूसरा, जितनी टेरिटरी के ऊपर इस वक्त रूस काबिज हो चुका है, जाहिर बात है आपने साल, 1.5 साल, 2 साल जंग लड़ी है और लड़ने के बाद आप वापस घर में तो नहीं आएंगे। तो रूस जो है किसी ना किसी फाइनेंशियल डील के हवाले से कि उसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशन या यूएस या यूरोपियन यूनियन की तरफ से जितनी भी सैंक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएं, तो हम किसी ना किसी डील तक पहुंच सकते हैं। अब ज़ेलेंस्की को क्या कह सकता है डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के जो सरबराह हैं, उनको ये कहा जाएगा कि देखो जंग ख़त्म कर दो। एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि पहले आप किसी को, जैसे हम बच्चे को पहले टॉफियां देते हैं कि चलो मेरे लिए पानी लेके आओ, बच्चा टॉफी के ऊपर नहीं लेके आता तो आप फिर जूता उठा लेते हैं। पहले कैरेट पेश की जाती है और फिर जूता उठाया जाता है। इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक फॉरेन पॉलिसी या पॉलिसी। अब मेरे जो सदर का, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी होनी है ना, वो कैरेट एंड स्टिक होगी कि देखें आपने यूक्रेन को, वो प्रेसिडेंट या जो उनके सरबराह हैं ज़ेलेंस्की, उनको कहा जाएगा कि जहाँ पे जंग है
इसको आप रोक दें, वरना जितनी भी असिस्टेंस अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, जो कि सारी की सारी यूरोप से भी ज़्यादा है, वो हम विदड्रॉ कर लेंगे। आपको अपने बिहाफ के ऊपर रूस से लड़ना पड़ेगा। अगर तो आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं तो आप लड़ते रहें, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम असिस्टेंस आपकी जारी रखें, असिस्टेंस आप आपकी जारी रखेंगे, लेकिन जंग बंदी के बाद आप ये असिस्टेंस जारी रखेंगे। अगेन डोनाल्ड ट्रंप वॉर का जवाब हमेशा ट्रेड वॉर से देता है। चाइना के साथ भी उसकी यही पॉलिसी होनी है, यूक्रेन के अंदर भी यही पॉलिसी होनी है। लिहाजा यूक्रेन की सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में, ये कह तो दिया कि एक दिन में हल होगा, ये एक दिन में तो हल नहीं हो सकता, जितना भी इसके ऊपर टाइम लगेगा। आप क्या सोल्यूशन देखते हैं यूक्रेन का? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो कर पाएंगे, मसला हल करा देंगे? जी, एक डील के नतीजे में देखें, बड़े बड़े जो अपने पहले टेन्योर के अंदर ना, हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं। हमारे पास मिडल ईस्ट के अंदर सो कॉल्ड एक अब्राहम अकॉर्ड भी है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक डील के ऊपर राजी हो गए थे इजराइल को तस्लीम करने के लिए, कि अगर इजराइल भी फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे तस्लीम कर ले तो हम भी तस्लीम करते हैं। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारे साथ एक सिक्योरिटी का डील कर लें, हम इजराइल को तस्लीम कर लेते हैं। और अब उसने कहा था कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा अब्राहम अकॉर्ड को। सेम सूरत हाल यहाँ पर होनी है, एक डील की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुतिन को दे दी जाएंगी, और क्योंकि वो तो बैक फुट पे है, रूस इस वक्त यूक्रेन को बैक कर नहीं सकता। हर जो यूरोपीय यूनियन का जो मुल्क है वो अपने मसाइल में इतना उलझा हुआ है। जर्मनी की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो लेजिस्लेशन तक नहीं कर सकती। मतलब इतने पॉलिटिकल यूनिटी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बहरान है इस वक्त यूरोप के। लिहाजा ज़ेलेंस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं होनी सिवाय इसके कि वो इस डील को कबूल कर लें, जो कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप जो है आपस में करेंगे। अच्छा डॉक्टर इरफान, हमने यूक्रेन की बात तो कर ली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से और कौन से दूसरे ममालिक हैं जो अनहैप्पी हैं? दूसरे मुल्क जो सबसे मैं जिसको नंबर दूंगा ना, वो ईरान है। ईरान के साथ एक डील हुई थी 2015 के अंदर, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया था, जिसके अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म करने की और रिलैक्सेशन देने की बात की गई थी। और उसके नतीजे में ईरान ने अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को कम करना था और अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविल यूजेज तक लाना था। वो उस डील से ना डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स था जिसने सिंगल हैंडेडली विदड्रॉ कर लिया था। और ईरान जो है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना जो है ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए उतनी ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जो डेमोक्रेट्स थे ना वो कहीं ना कहीं इजराइल को रिस्ट्रेंट कर रहे थे कि देखो, जब पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो आपने देखा 26 दिन के बाद इजराइल का रिटेलिएशन आती है। और वो जो 26 दिन सिर्फ इसलिए लग गए क्योंकि डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने रिस्ट्रेंट किया हुआ था कि देखो, इनकी एटमी तनसीबात को भी नहीं निशाना बनाना, इनकी ऑयल रिफाइनरीज को भी नहीं निशाना बनाना, आप एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स जो थे वो उसको रोक रहे थे इजराइल को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो बात की, फिनिश द जॉब, कि नेतन्याहू को वो कह रहे थे कि आप अपनी जॉब को फिनिश करें। अब मुझे जो ख़तरा है वो ये है कि अब ये जो जंग है ये गज़ा से निकलकर वेस्ट बैंक तक आएगी, और वेस्ट बैंक के अंदर जितनी भी सेटलमेंट्स अभी तक इजराइल ने बनाई हैं उनको जस्टिफिकेशन मिलेगी। और अभी तक अगेन 2.5 माह हैं डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में जाने पे, तब तक आप देखते हो बैरूत में जिस तरह अभी वो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, और जिस तरीके से नॉर्दर्न गज़ा से क्लिनजिंग कर रहा है, एथनिक क्लिनजिंग जो कर रहा है लोगों की, और वहाँ से इनखला कर रहा है। और वहाँ पे उसने कहा था ये एक टूरिस्ट पॉइंट होगा हमारे लिए, बड़े खूबसूरत वाटर्स हैं, मेडिटेरेनियन सी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की थी। तो इसका मतलब क्या है कि गज़ा को ख़त्म करके वहाँ पे इजराइल के बिहाफ के ऊपर टूरिस्ट जो हैं वो मकामात बनाए जाएंगे। और फिर आप देखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही जो तिल अवीव कैपिटल है इजराइल का, वो शिफ्ट कर दिया गया था यरूशलेम में, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। और यरूशलेम कैपिटल का मतलब क्या है कि यरूशलेम जो है इज़ द पार्ट ऑफ इजराइल, नॉट द पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन। तो अब आप ये इंतज़ार करें कि आने वाले दिनों के अंदर कि इन 2.5 महीनों के अंदर इजराइल जितनी ज़्यादा डिमोलिश कर सकता है बैरूत के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। और उसके बाद उसने एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में, पीस विद द स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर एक प्रॉमिस भी है और अपने अंदर एक
थ्रेट भी है कि मैं ताकत के जरिए से अमन कायम करूंगा, कि आप स्टिक का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे चुप करके वो काम करो जो मैं कह रहा हूं। अब फ़लस्तीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ़लस्तीन के मिडल ईस्ट के अंदर, वो एक हमास आपको नज़र आता है, हिजबुल्लाह नज़र आता है, और ऊपर से जो ईरान है ना, वो भी किसी ना किसी, बहुत स्मार्ट सदर हैं ईरान के भी, वो भी किसी ना किसी डील के ऊपर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के, कि अगर आप मिडल ईस्ट में पीस चाह रहे हो तो मैं इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, हौती बागी हैं लेबनान के अंदर, आपको हमास नज़र, हिजबुल्लाह नज़र आता है, और गज़ा के अंदर हमास नज़र आती है, इनको मैं कंटेन कर लेता हूँ, इनको मैं रोक लेता हूँ। आप एक बिजनेसमैन हो, हमारे ऊपर जितनी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस को ख़त्म कर दो, मिडल ईस्ट के अंदर हम पीस लेके आ जाएंगे। तो ईरान इज़ द अदर कंट्री जिनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले वक्त। अच्छा खैर फानी साहब, कोई खुश हो या ना हो, कोई किसी को मंजूर हो या ना हो, डोनाल्ड ट्रंप तो सदर बन चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। खैर थैंक यू सो मच फानी साहब फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर इंसाइटफुल डिटेल्स ऑन अमेरिकन इलेक्शंस। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।